इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करेंगे आज की दूसरी सबसे बड़ी चुनावी खबर की। जी हां, खास बात इस खबर की यह है कि 2022 के यूपी चुनाव में लड़ाई केवल ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने की नहीं है, बल्कि लोगों की नजर, पार्टियों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर भी है। ओबीसी समुदाय पर टिकी हुई है, जिसे साधने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने अपनी अपनी पार्टी की कमान उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय के हाथों में दे रखी है। इसमें सबसे बड़ा नाम है बीजेपी का स्वतंत्र देव सिंह, जिनके हाथ में पार्टी की कमान है। और ये जरूर संभावनाएं खड़ी हो रही थी कि क्या ये चले जाएंगे, इनके हाथ से पद छिन जाएगा, लेकिन इनके हाथ में ही कमान देकर पार्टी ने एक बार फिर बता दिया है कि पार्टी की नजर और सोच कहां है। और एक और बड़ा आप नाम देखिए, अजय कुमार लल्लू, इनके हाथ भी पार्टी की कमान है। ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस की कमान ये संभाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि ओबीसी वोट बैंक जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, तकरीबन आप ये समझ लीजिए 50% वोट इस जाति से आते हैं। तो अब आप देखिए समाजवादी पार्टी, नरेश उत्तम पटेल, जी हाँ, समाजवादी पार्टी में नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में बसपा की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, जो अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, राजभर समुदाय को वो लीड करते हैं। ऐसे में आप देखिए यहाँ पर भी इस चीज का ख्याल रखा गया है। अगर हम बीएसपी की भी बात करें, अब आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन यूपी के लिए पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए क्या कार्ड खेला है। अब ये तस्वीर भी क्लियर हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ही डेप्यूटी सीएम बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान बीजेपी के संभालते रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर दिया है और जसवंत जैसी जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि ओबीसी इस कैटेगरी पर पिछड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर आप 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे पर गौर करेंगे तो विश्लेषण करने वालों ने यह कहा कि ओबीसी समुदाय से आने वाले कुर्मी और कोयरी समाज से भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट आए हैं। इसलिए बहुत ही समझदारी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछड़ा वोट कार्ड खेल दिया है। अब यूपी चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, बीजेपी यूपी पर सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ स्वतंत्र देव सिंह की और बीएल संतोष की मुलाकात हुई। इसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई। जिला पंचायत चुनाव के बाद संगठन का विस्तार भी किया जाएगा। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जाट नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की चर्चा भी है। पश्चिमी यूपी में खास तौर पर आप देखिए जाट समुदाय ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करते हैं, तो इस पर भी नजर है। चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की ये एक अहम बैठक हुई है। कई और अहम फैसले हुए हैं, ये जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे का। हमारे साथ जुड़ गए आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, तैयारियां पूरी की जा रही हैं, कोई एक और कसर रह नहीं जाए। इन बैठकों में क्या क्या मुद्दे उठाए गए और आगे बैटल ग्राउंड में किस तरह से जाने वाली है पार्टी? देखिए, इन बैठकों में यूपी चुनाव से लेकर हर छोटी से छोटी और बड़े से बड़े मुद्दे पर बड़ी बारीकी से चर्चा हो रही है। और जिस बैठक का आपने जिक्र किया उसमें सबसे पहले ये तय किया गया कि यूपी बीजेपी में जो महिला मोर्चा है और युवा मोर्चा है, इनके पद खाली पड़े हैं। जब से स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, इन मोर्चाओं का पुनर्गठन नहीं किया गया है। और यहाँ यूपी में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो 18 साल के हैं और साथ ही साथ आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। तो ऐसे में अगर इन दोनों ही मोर्चाओं का गठन किया जाता है, नए चेहरे उसमें जगह दी जाती है, तो जब ये लोग गठन होने के बाद युवा मोर्चा के सदस्य पदाधिकारी और महिला मोर्चा के जो सदस्य पदाधिकारी है, जब ये ग्राउंड पे जाएंगे, जमीन पे जाएंगे, गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का वोट बैंक और बढ़ेगा और साथ ही साथ मजबूत होगा। इसके अलावा आपने जाट नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात की। इसका सीधी वजह यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग 1 साल होने को आ गया किसान आंदोलन को, खासतौर से यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में उसकी काट क्या होगी? ऐसे में माना जा रहा है कि किसी जाट नेता को और बड़ा पद दिया जा सकता है। संजीव बालियान पहले से केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा कुछ और जाट नेताओं को तरजीह दी जा सकती है। इसके अलावा एक बात सबसे बड़ी जो परेशान करी है बीजेपी को कि मायावती के सामने है, मायावती के आरोपों का हमको जवाब देना है, तो किसको खड़ा किया जाए? ऐसा कौन सा दलित नेता है जो बीजेपी के आरोप, जो मायावती के आरोपों का बीजेपी की तरफ से जवाब दे? तो दलित नेता को लेकर भी या तो केंद्र में यूपी से आने वाले किसी दलित नेता को केंद्र में
मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है या फिर यूपी में उनको बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी भी दलितों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती तो है ही, इसलिए बीजेपी को भी एक बड़ा चेहरा चाहिए। शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका। और नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।